प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम देखेंगे यिर्मयाह और उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह पहले अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर तीन बातें देखते हैं। पहला, परमेश्वर के द्वारा यिर्मयाह को चुना गया। दूसरा, परमेश्वर के द्वारा यिर्मयाह को दो दर्शन देना। इस चैप्टर के अंदर ही पूरे यिर्मयाह जो लिखा हुआ है 52 अध्याय है, वो पूरा का पूरा इसी चैप्टर के अंदर सब कुछ प्रभु ने बताया। क्या होने वाला है, क्या होगा, मैंने क्यों चुना है तुझे, सारी बातें यिर्मयाह को परमेश्वर ने समझाई। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, पर मनुष्य कई बार अपनी इच्छा और अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर से कई बार बहाने बनाते। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद हम वहां से निकल सकते और हम बच जाए। मनुष्य जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता और परमेश्वर उसको जिम्मेदार बनाना चाहता है। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं। मैं जब मूसा को चुना था तब परमेश्वर से मूसा ने क्या बोला कि मैं बोलना नहीं जानता, मैं योग्य नहीं हूं। बोला किसी योग्य व्यक्ति को तो चुन, वो तेरे काम आ सकता है, मैं तेरे किसी काम का नहीं हूं। शैतान ने हमारे मन के अंदर ये डाल रखा है कि हम किसी योग्य नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, हम बोल नहीं सकते, हम कुछ जानते नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमसे अधिक ज्ञानवान बहुत है दुनिया के अंदर, और सबसे ज्यादा अभागे और अभाव में हम ही हैं, ऐसा शैतान ने हमारे मन में डाला। इस कारण से जब प्रभु हमें चुनता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, वहां से निकल, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। पर मेरे प्रभु की दया और करुणा ऐसी है कि परमेश्वर उसी को चुनता है जो किसी योग्य नहीं, और उसको योग्य बना देता। यदि पहले से ही योग्य व्यक्ति को चुनेगा तो फिर उस योग्य व्यक्ति की योग्यता के अनुसार वो अपने अंदर घमंड कर सकता है कि मैं योग्य था, इसीलिए मैं डिजर्व करता हूं, मुझे प्रभु चुने। फिर प्रभु के मानता कहां नहीं। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसके अंदर कोई योग्यता है, जिसको सबने तिरस्कार कर दिया, जिसको कोई प्यार नहीं करता, जो परमेश्वर की दृष्टि में तो अनमोल है पर संसार की दृष्टि में तुच्छ गिना जाता है। ऐसे लोगों को प्रभु प्रेम करता है, ऐसे लोगों को प्रभु उठाता है। लिखा है भजन संहिता के अंदर, मैं तेरे को बुरे पे से उठाकर ऊंचाई में ले जाऊंगा। क्यों लिखा है? उसको मालूम है कि मनुष्य ऐसा ही है। हम एक दूसरे के तरक्की से जलते हैं, हम एक दूसरे की ग्रोथ देख नहीं पाते, ये मनुष्य। इसलिए मनुष्य दूसरों को बढ़ता कभी नहीं देख सकता, पर परमेश्वर की दया से परमेश्वर ऐसे मनुष्य को उठा देता है जो मनुष्य के लिए हर किसी ने सोचा कि ये कभी नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर यिर्मयाह, यदि पहली दो आयतें पढ़े उसके अंदर आपको पता लगेगा यिर्मयाह क्या बैकग्राउंड का था और वो समय कौन सा था। पढ़े पहले का 1 और 2। देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। आमीन। 627 बीसी पूर्व, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से 627 साल पहले ये राजा का राज्यकाल। और जब तीसरी आयत पढ़ते हैं हम, उसके अंदर लिखा है सिदकिय्याह के राज्य तक ये रहा, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के 570 साल पर वो राज्य हुआ। यहाँ पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं, यिर्मयाह की जो आयु थी वो 75 से 80 वर्ष की होगी। और इन राजाओं के बीच में
योशिया और सिदकिय्याह के बीच में 3 राजा हो रहा है, ये इतिहास में हम देखते हैं। तो योशिया जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था और दाऊद की इच्छा के अनुसार चलता था, ये वो राजा था। और जो सिदकिय्याह जिसका चर्चा हुई है यहाँ पर तीसरी आयत में, वो पूर्ण रूप से दुष्ट था और बुरा था। और इसी के राज्यकाल में नबूकदनेस्सर ने पूरे यरूशलेम का पतन किया। तो पूरी सारी बातें 1 2 3 आयत में ही बता दी, सब कुछ वही बता दिया। मतलब देखो क्यों चुन रहा हूं, उसके पीछे कारण है। आने वाले समय में संकट आने वाले हैं, अभी से इनको चिता दे, अभी से इनको बता दे। कितने समय पहले बोला? अरे 4 राजा बाद योशिया है, उसके बाद अगर आप इतिहास देखें तो मैं आपको बताऊं, सारे राजा के बारे में बता दूंगा आपको। दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय निकालें आप, 22वां अध्याय की पहली आयत पढ़ें, दूसरी आयत पढ़ें। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, जिस काम पर उसका और पूरे गांव में चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी और बाईं ओर मुड़ा। किसके लिए लिखा है? योशिया के लिए लिखा है। बोला परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक था वही किया इसने। और परमेश्वर ने इसी के राज्यकाल में यिर्मयाह को चुन लिया एज ए भविष्यवक्ता कि तू अब भविष्यवाणी करे। बोला ना दाहिने मुड़ा ना बाएं मुड़ा, और बिल्कुल प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता। और परमेश्वर की जो इच्छा थी वही इसने किया। अपने मूल पिता दाऊद, दाऊद के समान ये परमेश्वर से प्रेम रखता है। क्या एक उपमा है, क्या परमेश्वर का भक्त था ये, परमेश्वर की इच्छा से कार्य करता रहा। जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत इसने करे, उस जगह के अंदर से जो दुष्टता थी वो इसने दूर कर और लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाने का प्रयास किया। ये राजा वो था। इसके बाद में एक और राजा आया जो 23वें अध्याय के अंदर लिखा है, यहूदा का राजा यहोआहाज, और उसके बाद यहूदा का राजा यहोयाकीम, और उस यहोयाकीम, और उसके बाद यहूदा का राजा यहोयाकीन, और उसके बाद जाके यहूदा का राजा सिदकिय्याह। तो योशिया के बाद 3 राजा है और 3 के बाद सिदकिय्याह है। और ये सिदकिय्याह जो था ये पूर्ण रूप से दुष्ट था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। अब दोबारा यिर्मयाह में है, आपको पूरा समझ में आएगा। यिर्मयाह पहला अध्याय, और यहां पर पढ़े आप 4 और 5वीं आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगा, होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या करा? गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तो भी गर्भ में आया भी नहीं था, पर तेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। वहां पर मैंने सोच लिया था यिर्मयाह को ही चुनूंगा पूरे इस्राएल के अंदर भविष्यवाणी करने के, मेरी बातों को मेरी प्रजा तक पहुंचाने के लिए यिर्मयाह को मैंने चुन लिया, पहले से ही चित्त लगा। और आगे बोलता है वो कि उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। अभिषेक की विधि थी, लहू छिड़क कर अभिषेक किया जाता था। और परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोला मैंने तेरा अभिषेक किया। आगे बोलता है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। बुलाया इस्राएली जाति के लिए, अभिषेक इसका किया है जातियों के भविष्यवक्ता के। ये चीज समझनी, इस्राएली जाति खतरे में है। उस समय इस्राएली जातियों के लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता था। आज हम सब जातियों के लिए यिर्मयाह की भविष्यवाणी हमें सचेत करती है किस तरह से हमें परमेश्वर के करीब जाना। आज जातियों का भविष्यवक्ता हो गया और ठहराया तब प्रभु यीशु मसीह के आने के 657 साल, 627 साल पे, कितने पहले चुन लिया प्रभु, उसी समय इसको ठहरा दिया। बोला तो जातियों का भविष्यवक्ता हो। हम कई बार हमारे जीवन में बहाने बनाते हैं और मेरा प्रभु उस बहाने का जवाब वादे में और एक प्रॉमिस में देता है। ये है खूबसूरती इस चैप्टर। यिर्मयाह को चुना
इनमें सबसे पहले क्या बोलता है 27। ही आमीन। वही मूसा वाली बात, बोलना नहीं जानता मैं लड़का हूं। लड़का, जिसको इब्रानी शब्द में ना नाइल बोलते हैं, और इसका मतलब होता है लगभग 17 से 25 साल के बीच की अवधि। तो यिर्मयाह को जब चुना गया, तो हो सकता है वो 20 साल का हो सकता है 17 साल का हो सकता है 21 साल का, पर ये बीच की अवधि में है, बहुत छोटा है। और ऐसी अवस्था के अंदर आप इतने मेच्योर नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते कि आप बड़े बड़े राजाओं के सामने आके खड़े होकर बोल सको, आपकी कोई नहीं सुने। यिर्मयाह का तर्क एकदम सही था। बोला प्रभु मैं बोलना नहीं जानता, मुझे आता नहीं है, मैं कैसे बोलूं। पर यहोवा क्या बोल रहा है, बोला तुझे नहीं बोलना, अरे तुझ में होकर मैं बोलूंगा। तुझे तो मेरे नाम को लेकर खड़ा हूं मैं। आमीन। आज हम क्यों डरे हैं कि हमें बोलना है, आज हमें नहीं बोलना। मेरा प्रभु हम में से होकर बोलता है, इस बात पर विश्वास करें। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, तो वो प्रॉमिस उसका पूर्ण होता है, जो यहाँ पर यिर्मयाह को गया, जो दिया उसने। बोला तुझे नहीं बोलना, मैं बुलवाऊंगा तुझसे। और ये चीज आज हम सीखते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है साफ साफ, अगर हम 17वीं आयत पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है कि तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। जो कुछ कहने, दोबारा पढ़ता हूं पहले से, जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, वही उनसे कह। जो मैंने कहा कहने के लिए वही कह। अब इनमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। इर्मिया को अपने ज्ञान की आवश्यकता है क्या? नहीं। एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ये तो तब भी 17 से 18 साल का होगा। एक छोटा बच्चा, 9-10 साल का बच्चा, उस बच्चे को आप बोले शब्द, बोला जा ऐसे जाके मम्मी से बोलता है, एज इट इज वही बोले। कोई फिल्टर नहीं लगाएगा उसके अंदर, कोई बातें खाएगा नहीं, जो बोला है वही बोलेगा जाके। उस बच्चे के अंदर इतनी समझ होती है। परमेश्वर की आज्ञा को हम ऐसे ही बोले, कुछ फिल्टर ना लगाए, उसमें कोई संशोधन ना करें। जो आज्ञा दी है बाइबल के अंदर, ऐसे ही उसकी प्रजा के सामने रखते हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो सुनने वाले को बुरा लगेगा, पर यदि हमने फिल्टर लगा दिया है, हमने उस चीज को कि उसको बुरा ना लगे, हमने आयत बदल दी, तो प्रभु के सामने हमें जवाब देना होगा। प्रभु चाहता है सामने वाले के विवेक को छेदना, ताकि वो अपने पापों से बचकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो। और आपने क्या करा, उसको ठेस ना पहुंचे, वो चर्च छोड़ के ना चला जाए, इसलिए हमने प्रचार ही बदल दिया। जवाब कौन देगा? आपको देना होगा उस प्रभु के आगे। प्रभु बोलेगा मैंने जवाब मैंने दिया थी तेरे को वचन, तूने वचनों को क्यों पलटा? उस व्यक्ति के दिल के अंदर वो विवेक में चोट नहीं पहुंची, वो उसी पाप में मर गया। उसके आत्मा का दोषी तू। बहुत खतरनाक है ये पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम खड़े होते हैं, बहुत खतरनाक। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाके अगर कार्य करें तो भी दंड पाएंगे, और परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण नहीं किया तो भी दंड पाएंगे। आसान नहीं है। मेरे पिता हमेशा मना करते थे मेरे को, बोला पास्टर मत बनना, क्योंकि तेरे चरित्र को मैं जानता हूँ, तेरी कमियों को मैं जानता हूँ, दोषी हो जाए। पर परमेश्वर की दया से मैं वो कार्य कर पा रहा हूँ, सिर्फ उसकी दया से। अपनी समझ बुद्धि पे जिस दिन आ जाऊंगा, उसी दिन दोषी ठहरूं। जो बोलता है प्रभु एज इट इज बोल दो, फिल्टर मत लगाओ, वो आपके लिए दुखदाई हो जाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 7वें आयत के अंदर जब मैं पढ़ता हूँ, उसके अंदर क्या लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह मैं लड़का हूँ। अरे अपने आप को अयोग्य क्यों कहता है तू? मैंने तुझे योग्य जाना। आज हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। अरे मेरे प्रभु ने आपको चुना है, वो जानता है आपके अंदर योग्यता क्या है, बनाया उसने आपको। एक नॉर्मल सी बात बताता हूं मैं आपको। क्लासरूम के अंदर आपने भी कभी कोई मॉडल बनाए होंगे, कोई किसी प्रकार का आपने कोई चीज बनाई होगी, और उस मॉडल को अगर कोई बकवास कह दे, उस मॉडल को यदि कोई उसकी बुराई कर दे, तो आपको बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा। आपने मेहनत से बनाया उसको,
आज हमें बनाया प्रभु ने, वो जानता है हमारे अंदर क्या खूबी है और क्या बात है, उसको मालूम है। दुनिया कहे कि आप बकवास हो, दुनिया कहेगी आपको कुछ नहीं आता, दुनिया कहेगी आपको कोई ज्ञान नहीं है बाइबल का, एक्सेप्ट कर लो, नहीं है। मेरे प्रभु को जो मैं जानती हूँ, जो मैं जानता हूँ, उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तर्क नहीं करना कि मुझे सब आता है, एक्सेप्ट कर लेना है मुझे कुछ नहीं आता। मांग रहा हूं मैं प्रभु से और प्रभु दे रहा है। प्रतिदिन की रोटी तो मुझे दे। आज वो रोटी क्या है? ये बाइबल है। प्रतिदिन का वचन तो प्रभु दे मुझे। प्रतिदिन मुझे कैसे चलना है तो बता मुझे, और मेरा प्रभु बताएगा। बहुत ज्ञानी होना कोई आवश्यक नहीं है, परमेश्वर के नजदीकी में बने रहना आवश्यक है। आपका ज्ञान आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, आपकी संगति आपको स्वर्ग ले जाएगी। यहाँ पर बोल रहा है साथ साथ, प्रभु मैं लड़का ही नहीं हूँ। प्रभु क्या बोलता है? मत के, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अरे तू तो तब भी 17 साल का है, बड़ा है। राजा को देख, 8 साल का था जब मैंने उसे चुना। 8 साल। इससे भी पहले योआश को चुना था, 7 साल का। अरे उससे भी पहले शमूएल को चुना था, छोटा सा था, दूध छुड़ा के लेके आए थे उसको। तो प्रभु जानता है, उम्र से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सी भी अवस्था में क्यों ना हो, शरीर शारीरिक रूप से आप छोटे हैं या आप वृद्ध हैं, मेरे प्रभु को आपसे काम लेना आता है। धन्यवाद दें उसने आपको चुना। धन्यवाद दें उसने आपको देखा। वचन कहता है उसकी निगाहें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं पूरे संसार। आज पूरे संसार को कौन देखता है मालूम है? सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो सैटेलाइट। पूरे संसार के अंदर अमेरिका की सैटेलाइट है। आप चाहो चाहे ना चाहो, ये गूगल मैप जो आपने देखा है मोबाइल के अंदर, एक क्लिक करते हो आपको पूरा मैप दिख जाता है, सारी सड़कें दिख जाती है। कहाँ से आई वो दिन रात फोटो खींचता रहता है सैटेलाइट। आप चाहो चाहे मत चाहो, उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। सारी कंट्रीज के ऊपर जाता है और वो फोटो खींचता रहता है, घूमता रहता है वो सैटेलाइट। ऐसे मेरे प्रभु की निगाह हमारे को देखती रहती है, निरंतर देखती रहती है। निरंतर हम कहाँ जा रहे हैं वो देख रहा है, इसीलिए हमारी अगुवाई करता है, इसीलिए हमें खतरों से बचाता है। हम जिस जगह पे खड़े थे वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है। हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु तूने मुझे बचाया, मैं आगे बढ़ा और रुक गया। मेरा प्रभु देखता रहता है निरंतर। इसीलिए बोलता है मत कह मैं लड़का हूं, क्योंकि मैंने चुना है तुझे। अरे तेरा अभी से चुनना जरूरी था, क्योंकि तेरे को लंबे समय तक गवाही देनी है, लंबे समय तक भविष्यवाणी करनी है। 4 राजा बदलते गए राजा, वही वक्ता वही। यह है प्रभु की दया। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है? क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। ये प्रॉमिस मेरे प्रभु ने यिर्मयाह से, मैं भेजूंगा तुझे और वहां जाएगा। आज हम कई बार सोचते हैं प्रभु तू मुझे भेजता नहीं है, तू मुझे जगह पे जहां मैं जाना चाहता हूं वहां नहीं भेज रहा। प्रभु बोलता है सब्र कर, धीरज कर। लिखा है यहाँ पर मैं भेजूंगा, वो भेजेगा, 100% भेजेगा। तब वही हमें गाइड करेगा, हमें कहना है। और मेरे प्रभु की इच्छा से हम वही कहेंगे जो प्रभु कहना चाहता है। तब हम उसके आज्ञाकारी पुत्र कहलाएंगे, तब हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तब मेरा प्रभु हमसे प्रसन्न होगा कि जो मैंने बोला वैसा ही इसने। आगे जब 8वीं आयत और 9वीं आयत पढ़ता हूं उसके अंदर क्या लिखता है? तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। आमीन। उसके वचन हमारे मुंह में डाल दिए, स्पर्श किया उसने, और उसके पास पूरे वचन आए। जिस बात का डर था उसको, प्रभु मुझे बात नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, मैं क्या करूंगा, उस बात के डर को ही खत्म कर दिया। आप अपनी कमजोरियां प्रभु के सामने रख दें, अपनी कमियां प्रभु के सामने रख दें।
मैं आपको बोलूंगा मेरा प्रभु उसका उपाय करता है। जब मैं सुसमाचार सुनाने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, मैं एक ही चीज बोलता था प्रभु से, मैंने प्रभु मुझे बोलना नहीं आता। यही शब्द थे मेरे भी, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे तेरे वचनों का ज्ञान नहीं है। मैंने उससे मांगा, मैंने प्रभु मुझे तेरे वचनों का ज्ञान दे ताकि तेरी प्रजा को मैं सच्चाई से वचन को सुना सकूं, और कुछ नहीं मांगा। मेरे प्रभु की दया और करुणा से मेरे प्रभु इन वचनों को और गंभीरता से सिखाते जाए ताकि आप लोग तक सही सुसमाचार पहुंचे और आप सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को जाने, उस परमेश्वर की दया को जाने और परमेश्वर के पीछे अपने आप को स्पष्टता से चलाएं, किसी संकोच के साथ नहीं, किसी शक के साथ नहीं, किसी अविश्वास के साथ नहीं। क्या करेगा क्या, ये जीवन प्रभु को पसंद नहीं है। विश्वास किया है तो होगा, ना तो विश्वास ना। परमेश्वर क्या बोलता है, मत डर, मैं तुझे छुड़ाऊं, तुझे जो आज्ञा दी है वो करना है तुझे। अब दो दर्शनों के विषय में पढ़ते हैं हम। 11 पढ़े, 11-12 पढ़े पहले। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। उससे कहूँ, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आमीन। पूरा करने के लिए जागृत हूं। बादाम शब्द जो कि लिखा है यहाँ पर, उसको इब्रानी अगर भाषा में देखें तो शोकेत कहते हैं। शोकेत का मतलब होता है जागृत, पूरा करने वाला, तैयार। प्रभु ने उसको दिखाया दर्शन, और वहां पर क्या बोलता है, तुझे क्या दिख रहा है? बोला बादाम का पेड़ दिख रहा है, उसकी टहनी दिख रही है। वसंत ऋतु के अंदर सबसे पहले बादाम ही है जो फूलता है, फलता है। तो प्रभु बोलता है जो वचन मैं करने पर हूं उसके लिए मैं जागृत हूं, तैयार हूं। तो बादाम उस तैयारी को दिखाता है कि मेरा प्रभु हमारे लिए तैयार है, वो कार्य करेगा, विश्वास रखें। इसीलिए यहाँ पर उसको संकेतात्मक रूप में कहा कि उस चीज को देख। और ये भविष्यवाणी सिर्फ इसी तक सीमित रहे, बाद में प्रभु ने इसके भेद को बोला। प्रभु चाहता है जिसको बताना उसी तक सीमित रखता है, बाद में सबके लिए उजागर करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचनों से हम देखते हैं, दृष्टांतों में सब कहता था प्रभु, सामने बैठी हुई भीड़ कभी 4,000 की थी, कभी 5,000 की थी, वो सुनती थी, बस उनके समझ में नहीं आता। बाद में प्रभु के चेले उसके पास आते थे और प्रभु से उस दृष्टांतों का मतलब सीखते थे, तब प्रभु उनको दृष्टांतों का मतलब बताता। उसने चुन रखा है, अपने लोगों के लिए है ये सुसमाचार, जो उसकी भेड़े हैं। उसकी भेड़ों के अलावा हर कोई इस सुसमाचार से नफरत करे, उसकी भेड़े ही प्यार करेगी। जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे रखे हैं, जितने लोग, हर एक प्रभु के सामने घुटना टेकेगा, हर एक अपनी जीभ से अंगीकार करेगा। पर जो विनाश के लिए पैदा हुए, वो लोग इस वचन को तुच्छ जाने, इसका अपमान करेंगे, उनकी आंखों पे पर्दा ही रहेगा। एक उदाहरण से बताता हूं मैं, लूत के समय में परमेश्वर, जब 3 जने, जब परमेश्वर के दास बोल रहे, परमेश्वर के दूत बोल लो या स्वयं परमेश्वर बोल लो, अब्राहम के यहाँ से निकले थे और लूत के यहाँ पहुंचे, और लूत ने अपने घर के अंदर उनको रखा। वहां पर रहने वाले सब आ गए, बोला क्या बोलते हैं? बोला हमें उन आदमियों को मारने से बाहर नहीं। तब क्या करा परमेश्वर ने? वो गेट टटोलते रहे, उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, देख नहीं पाए वो, और वो तीनों निकल गए। ऐसा पर्दा डालता है मेरा प्रभु, विनाश होने वाला। और सदोम और अमोरा के अंदर सिर्फ लूत और उसकी 2 बेटियां बची, बाकी सब खत्म हो गए। उसकी पत्नी भी पीछे देखकर खंबा बन के ही नमक कर, नहीं तो बचने का मौका उसके पास भी था, पर उसने आज्ञा का उल्लंघन करा और वो खंबा बन, नहीं तो बच हो भी जाए।
तो आज बचने का उपाय हमारे पास है, वो प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलें, उसके ऊपर देखें और उसी की मार्ग पे चलते रहें, आप बच जाएंगे। पीछे घूम के देखेंगे ना, स्थिर हो जाओगे, अपने उस पुराने जीवन की लालसा करोगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए प्रभु बोलता आगे देख, मार्ग सत्य और जीवन में हो। तो आज हमें वही देखते हुए चलना है, अपने जीवन को बचाने में। और नाश होने वाले हैं यदि, उपाय सबके लिए है, पर चुने हुए थोड़े, वो चीज समझनी। यहाँ पर दिखाया जागृत हूँ, परमेश्वर बोल रहा है मैं तैयार हूँ, मैं जो कहने वाला हूँ, जो करने वाला हूँ, वो होगा। और कितने पहले बताए, इसके बाद 3 राजा हैं और उसके बाद सिद्दीक किया है। कितना अवसर दिया है इनको, सालों का अवसर दिया है, करीबन 50-60 साल का अवसर दिया है इसराइलियों को अपने आप को बदल डाल। कितना विलंब से क्रोध करता है मेरा प्रभु, उसके बावजूद भी आज हम उसके उस क्रोध को हल्के में ले, उसकी करुणा को जो अनंत है, हम ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो करेगा ही, ऐसा नहीं है। उसकी दया इसलिए करता है वो। पर यदि उसने क्रोध में आकर कह दिया कि ये मेरे कनान देश नहीं जा पाएंगे, तो फिर आप जान लीजिए, आप कितना ही अपने आप को बदलने का प्रयास कर लो, आप नहीं बदल सकते। क्योंकि एक जना भी उस कनान देश में नहीं गया, सिर्फ 2 को छोड़। बाकी पूरी की पूरी पुरानी जनरेशन जो वहां से निकली थी मिस्र देश में, वो जंगल में खत्म हुई। और उनकी जो उत्पन्न संतानें थी, वो कनान देश पहुंची। जब हम बार बार हट करके, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध आके खड़े हो जाते हैं और डरते नहीं है, तब मेरा प्रभु क्रोध में आके शपथ खा सकता है, और वो हमारे लिए दुखदायी हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 13वीं आयत, फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक अंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर की ओर है। यहाँ भी उबलता हुआ अंडा क्रोध को दिखा रहा है, उबलता हुआ अंडा दुश्मन को दिखा रहा है, उबलता हुआ अंडा आगे होने वाली विपत्ति को दिखा रहा है। और किस दिशा से विपत्ति आएगी वो भी बता दी। बेबीलोन के राज्य से विपत्ति आएगी, ये बता दिया था पहले, 40-50 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। और इस चीजों को बताया, पर एक ने भी इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। हर कोई अपने आधार में ही जी रहा था, परमेश्वर को छोड़ चुका था, दूसरे देवताओं के लिए दूध जलाया करते थे, दूसरे देवताओं के लिए बलिदान किया करते थे, और परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे लोग। अपने आप को सुधारना तो बहुत दूर की बात, और बिगड़ते जा रहे थे। परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का, और जिस मंदिर के अंदर परमेश्वर का तेज था, वो परमेश्वर उस मंदिर को छोड़कर चला गया सदा। परमेश्वर गया, उसके बाद में वाचा का संदूक भी वहां से चला गया। उस वाचा के संदूक के ऊपर, ढकने के ऊपर बादल, बादल के अंदर परमेश्वर दिखाई देता है। इर्मिया जब ये पतंग हुआ, तब उस वाचा का संदूक वहां से खत्म हो गया। दूसरी बार जब मंदिर बना, तब उस मंदिर के अंदर वाचा का संदूक नहीं था। कैसी बात है? प्रथम बात था, बाद में वाचा का संदूक आज भी इथियोपिया के लोग क्लेम करते हैं हमारे पास है। सच्चाई प्रभु जानते। कई लोग बोलते हैं पतन के समय पे इर्मिया ने छुपा दिया था। सच्चाई प्रभु जानते। यहाँ पर क्या बोलता है वो, कि उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की ये वाणी है, मैं उत्तर दिशा से राज्यों कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटक में और उसके चारों ओर शहर बना और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना सिंहासन लगाएंगे। कितने पहले बोला है। अब 52 अध्याय निकाले, ये चीज पूरी होती देखते हैं। 52 निकालें आप, चौथी और 5वीं आयत पढ़े 52 की। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर
यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसने चारों ओर किला बनाया। यूं नगर घेरा गया और सिदकिय्याह के राजा के 11 वर्ष तक घिरा रहा। आमीन। 11 वर्ष तक जो बोला यहाँ शुरुआत में कि वो सिंहासन लगाएगा सामने, 11 वर्ष तक गिरा। शहर पना के अंदर है यरूशलेम, सिदकिय्याह राजा अंदर है, और 11 वर्ष तक पूरी शहर पना को घेर कर नबूकदनेस्सर बाहर बैठा, किला बन गया। सोचो आपका दुश्मन आपके घर के बाहर ही है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और आप परमेश्वर की दुहाई भी नहीं दे रहे। 11 वर्ष परमेश्वर ने सिदकिय्याह को दिया, एक बार भी अगर दुहाई देता था ना, नबूकदनेस्सर वहीं आ जाए, एक बार दुहाई दे। 11 वर्ष तक अपने आप को बचाता था, 11 वर्ष तक यरूशलेम के अंदर बैठ कर खा रहा था। उसके आगे पढ़ना 6वीं है। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। आमीन। कब वो जागा कि अब तो रोटी ही नहीं। तब भी उसने करा क्या मालूम है? जब हम आगे बढ़ते हैं, किले की दीवार में दरार करके वहां से भागने का प्रयास किया, अपने जान बचा रहा है, उन लोगों की चिंता नहीं है इसको। कितना स्वार्थी राजा था, कितना खुद के लिए जीने वाला राजा था। परमेश्वर ने इसको प्रजा दी थी, उस प्रजा का सुध नहीं है इसको, परमेश्वर की सुध नहीं है इसको, अपनी ही इच्छा पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए सिदकिय्याह के आगे पूर्ण नहीं। जब उसने देखा नहीं प्रभु को, तो प्रभु बोलता है तेरी निगाह की जरूरत नहीं, तेरी नजर मेरी और नहीं आई, तो अब तू दुनिया को देखकर करेगा। उसका दंड था ये। जब हम उस ज्योति को छोड़कर संसार की ओर झांकते हैं, तब हमारी आंखों को दृष्टिहीन कर देता है। भले ही आज अंधा नहीं कर रहा, पर हम देख नहीं पाते, सच्चाई देख नहीं, पर्दा डाल देता है उनके सामने। हम भागते रहते हैं इधर उधर, हर किसी के सामने हाथ फैलाते, हर किसी से बोलते हैं मदद कर दे, और वो जो सच्चा मददगार है उसके पास हम नहीं पहुंचते। सिदकिय्याह के लिए पहले ही कह दिया था, बेबीलोन का राज्य आएगा और सब कुछ तबाह कर। क्या परमेश्वर की भविष्यवाणी! ये वो भविष्यवक्ता है जिसने भविष्यवाणी करी, और उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए भी इसने देखा। सबसे बड़ी बात, नहीं तो कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी 700 साल बाद पूरी हुई है। जैसे यशायाह की बात करूं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसने कहा 700 साल बाद उस भविष्यवाणी को पूर्ण होते हम देखते हैं। पर इनमें ऐसा भविष्यवक्ता है कि जो बोला गया उसको उसने होते हुए भी देखा। तो परमेश्वर की दया रही है इर्मिया के ऊपर। जब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, उसके अंदर क्या लिखा है? 16वीं आयत पढ़े आप पहले का। सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आगे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को अर्पित किया है। उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरों के सामने झुके। ये चीज प्रभु को पसंद है, वो उसका अपमान है। मेरे प्रभु की महानता को हम तुच्छ कर देते हैं जब हम दूसरों के सामने मदद मांगते। आज भले ही हम किसी देवताओं के सामने नहीं जाते, आज भले ही किसी मूर्त के सामने हम हाथ नहीं जोड़ रहे, पर यदि हम परमेश्वर को छोड़कर अपने लालच को सिद्ध कर दें, तो अभी हम वही कार्य करें। यदि परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं, तो अभी हम वही कार्य करें। मनुष्य से आशा रखते हैं कि यही मेरी मदद करेगा, यही मेरा उद्धार करेगा, तो अभी हम वही करें। कितने बेहतर ढंग से प्रभु ने सिखाया, बोला सीख जाओ। पर मनुष्य घबरा जाता है, मनुष्य डर जाता है, प्रभु जानता है। इसीलिए 70वें आयत के अंदर लिखा है, इसीलिए तू अपनी कमर कस उठ। अब तेरा काम है ये मेरे कर्तव्य को पूरा कर। अब तेरा काम है ये जो कर्तव्य मैंने तुझे दिया है इसको पूर्ण कर। और यशायाह ने वही किया, और यिर्मयाह ने वही किया। परमेश्वर की इच्छा से यिर्मयाह ने परमेश्वर के लिए भविष्यवाणियां करी और सबको सचेत कर दिया क्या होने वाला है। पर उसके बावजूद भी कईयों ने
परमेश्वर के मार्ग को चुना और कई वैसे ही भटकते रहे। सारा इसराइली पापी नहीं था, इसराइलियों के अंदर अधिकांश पापी थे, पर कुछ इसराइलियों के अंदर परमेश्वर के पीछे चलने वाले सच्चे लोग भी थे। उन्हीं के कारण इसराइल बचा हुआ। जब बेबीलोन की तबाही हुई, पतन हुआ यरूशलेम का, इनको भागना पड़ा जगह जगह, और हमने देखा भाग गए, अपने आप को जान बचाकर, अपनी जान बचाकर ये लोग भागे। जिन लोगों को कैद कर लिया गया था, उनमें से फिर प्रभु की दया उन यहूदी युवकों के ऊपर हुई और परमेश्वर ने उनको चुना। और परमेश्वर का हम देखते हैं कि बेबीलोन के राज्य के अंदर परमेश्वर ने दानियल और उसके 3 साथियों को चुना। ऐसे कई और भी भी चुना था, पर ये जो 4 थे ये मुख्य थे, जिनके साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म भी। फिर हम आगे देखते हैं, फिर दोबारा परमेश्वर ने बेबीलोन के राज्य का पतन किया और फारस का राज्य आया, और उस फारस के राज्य के राजा को नष्ट करके उस मंदिर को दोबारा बनाया। मेरे प्रभु की पूरी योजना है, जैसे ही हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं वैसे ही मेरा प्रभु दया करता है, वैसे ही वो हमारे मध्य में आने को तैयार हो जाता है, वैसे हमें एक और मौका देता है उसके करीब आने। पर जब तक हम हट करके अपने पाप में बने रहते हैं, मेरे प्रभु हमें दंड देकर सुधारना जाता है। सत्य में आदमी यही बोलता है, कमर कस ले, माना नहीं चलेगा, अब तेरे को कार्य करना है। और करना क्या है तेरे को? जो कुछ कहने के मैं तुझे आज्ञा दूं वही उससे उनसे कह, जो बोलूंगा वही करना है। और तू उनके मुख को देख कर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। कर्तव्य के साथ चेतावनी की, अगर तू घबरा गया और तेरे वचन को तूने पलट दी है या तूने नहीं कहे, तो मैं घबरा दूंगा उनके सामने। उनसे बड़ा है परमेश्वर के कार्य करना और उसको निभाना, दोनों में बहुत अंतर है। कार्य करना, आप प्रभु के लिए कार्य करने लगे पर आप निभा नहीं पा रहे, यानी कि उस कार्य को आपने अभी बीच में ही छोड़ दिया, आप ज्यादा दोषी ठहरो। पर जब आप उसको निभाते हो तो आपके जीवन में परख आती है। उस परख में चलना बहुत भारी काम, आसान नहीं है। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को देख लो, इतने बड़ी बड़ी मुसीबतों से उनके निकाला है प्रभु ने कि उनके विश्वास को एक पत्थर के समान कर दिया। हर वक्त प्रभु के ऊपर विश्वास रहता है उनका, हर वक्त उनके मुंह से सिर्फ प्रभु का धन्यवाद निकलता है, क्योंकि उनको मालूम है मेरा प्रभु मेरे साथ। कभी भी डरते नहीं है वो, क्योंकि उस परिस्थिति में से होकर निकाला है। उनका विश्वास प्रभु के ऊपर दृढ़ है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा प्रभु मेरे साथ। दानियल के उदाहरण से देख लीजिए आप, शेर की मान में डाल दी, 1% भी डरा, मतलब मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पर प्रभु के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊं, किसी से विनती नहीं करूं। ये दृढ़ निश्चय उसके जीवन में था, और प्रभु ने क्या करा, उसको जीवन दान दे दिया। उसके तीनों मित्र शतरंग मेशक अबेदनगो बोला मर जाएंगे तो मर जाएंगे, प्रभु के अलावा इस मस्तिष्क को कहीं नहीं झुकाएंगे। ये आदर दिया है प्रभु ने मुझे, ये सर आदर है हमारा, इस आदर को किसी के सामने झुकाएंगे नहीं हम। मेरा प्रभु का जो सम्मान है वो प्रभु का ही रहेगा। और हुआ क्या, तीनों को आग में डाल देंगे, जिन्होंने डाला पर ये तीनों जीवित। वहां नबूकदनेस्सर देख रहा है, बोला चौथे का रूप मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के समान है। वहां पर प्रभु देखा उसको, और ये वापस आ गए चारों, 3 वापस निकल के आए, 4 दिख रहे थे अंदर, और इनके पूरे शरीर के अंदर गंध भी नहीं थी, आग थी। ये आश्चर्य कर्म कर प्रभु करता है, जो असंभव है उस पूर्ण को करके उसको पूर्ण करके संभव बनाते हैं। पर जब हम विश्वास करते हैं तभी होता है। उस निश्चय में बने रहे कि मेरा प्रभु ही है सब कुछ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊं। जब उस निश्चय पे बने रहेंगे आप, तब आपके जीवन में चमत्कार हो। पर यदि हम डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो मेरा प्रभु बोल रहा है घबरा दूंगा, फिर तू देखना क्या होती है घबराहट, फिर हम भागे, अपनी जान को बचाएंगे। प्रभु बोल रहा है यहाँ पर 18वीं आयत के अंदर, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश, यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध
गढ़ वाला नगर, लोहे का खंभा और पीतल की शहर बनाया है। आमीन। क्या कर देना है तेरे को? गढ़ वाला नगर, तेरे को कोई ढा नहीं सकता। स्तंभ लोहे का, खंभा बनाया तेरे को मैंने, और पीतल की शहर बनाई। पूरे शहर के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं शहर बना, और वो ऊंची होती है। बेबीलोन की शहर बना के विषय में बताऊंगा आपको, 300 हाथ की ऊंची थी, 300 हाथ, बहुत ऊंची, और उसको कोई भेद नहीं सकता था। इसीलिए बेबीलोन का गर्व के साथ कहता था मेरा राज्य अटूट है। और प्रभु ने क्या करा उसको? जानवर बना दी। 7 साल जानवर की तरह रहा। घमंड वो चीज, बोला तेरे को मैं बनाऊंगा पीतल की शहर बन, कोई तोड़ नहीं पाए। मिट्टी की गारे की शहर बना टूट जाती है, पत्थर को गुड़का के हटा देते हैं और उसमें से दरार बना के निकल जाती है, पर पीतल की शहर बना कोई तोड़ नहीं पाए। इतना मजबूत करूंगा मैं। तो यहूदा के राजाओं लिखा है, राजा नहीं लिखा, राजाओं के ऊपर रहेगा तू। एक भविष्यवक्ता, उनको राजाओं के ऊपर कर दिया, हाकिमों के और याजकों के ऊपर कर दिया, जबकि ये भी याजक के वंश का था। इनमें परमेश्वर की दया देखो आप, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। आज हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं अपने आप को देने के लिए, और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन चलाने वाले बने। बुराई को त्याग कर परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से जब चलेंगे, आप जान लीजिए प्रभु आपको सर बनाए। तब फिर बहाने नहीं बनाने। मेरे प्रभु के वादों को याद रखना है जो मेरे प्रभु ने यिर्मयाह से कहा। ये बात सिर्फ यिर्मयाह तक सीमित नहीं है। आज हर कोई जो प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, उसके लिए प्रभु कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, कोई तुझे गिरा नहीं पाए, बड़े बड़े लोग तेरा अधीन कर दूंगा मैं। ये मेरे प्रभु की वाणी सिखा रहा है, प्रभु समझा रहा है। आने वाली भविष्यवाणी, आने वाली संकटों के विपत्तियों के बारे में भविष्यवाणी देगा आपको, आपको हम उसके बारे में याद रखेंगे, हम अवगत कराएंगे, और परमेश्वर की दया से हम बच जाएंगे, और जो विश्वास रखते हैं वो भी बच जाएंगे। पर जिन्होंने आज तक प्रभु को सच्चाई से नहीं जाना है, वो भटक सकते हैं। आज का वचन प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम मनुष्य हैं, कई बार घबरा जाते हैं, कई बार हम बहाना बना के वहां से भागना चाहते हैं, पर मेरे प्रभु का जो प्रॉमिस है, जो उसका वादा है, वो हमारे साथ सदा है, और उस वादे के द्वारा उसने हमें दृढ़ कर रखा है, सबके ऊपर बना रखा है हमें। हम उस वादे के तहत होकर जीवन को जिए। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से करें, दुनिया को ना देखें, परमेश्वर की आज्ञा सुनते हुए परमेश्वर के कहे हुए वचन को दोहराएं। जो आज्ञा दी प्रभु ने वैसा ही जीवन जिए। मेरे प्रभु आपको सर बनाए। यिर्मयाह ने वही किया, और यिर्मयाह को परमेश्वर ने महान कर दिया। जो व्यक्ति अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा था, जो कह रहा था मैं लड़का ही हूं, वो परमेश्वर के कार्य करने पाए। आज हमारे जीवन के अंदर भी कई बार हम ये सोचते हैं हमें अयोग्य है, मेरा प्रभु हमें योग्य है। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि मेरा प्रभु हमें कार्य में लाना जानता है। वो जानता है किस तरह से इसको मैं यूज करूं, किस तरह से इसके द्वारा अपने जीवन की महिमा कराऊं। तैयार है? जब प्रभु पुकारे आप कहें हे प्रभु तेरा दास तैयार। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित कर। आइए प्रार्थना। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया करुणा के लिए मिलते, आपकी दया करुणा हमारे जीवन में बनी रहे मिलते, और आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करने वाले हो सके। मेरे प्रभु, जब आप उभारते हैं तब हम बहाने ना बनाए, बल्कि आपके वादों को स्मरण रखते हुए आपके पीछे स्पष्टता से चलेंगे। आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन से होंगे, और आप जो चाहते हैं वही कार्य हम करेंगे। ये भविष्यवाणी हमें बताती है किस तरह से आप हमारे साथ हैं। आने वाली विपत्तियों को आपने बताया ताकि हम उससे बच सकें, और मेरे प्रभु जिन्होंने विश्वास किया वो बच भी गए। आज फिर मेरे प्रभु आप हमें भविष्यवाणियों में कहते हैं आपका आगमन नजदीक है। हम अपने आप को तैयार करें, अपने लोगों के साथ संगति बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा आपके नाम का भजन गाएं, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से करें, ताकि मेरे प्रभु आपके साथ
स्वर्ग राज्य में हम जा पाए मेरे प्रभु। हमारे मनों को बदलना मेरे प्रभु, हमारे मनों को शुद्ध करना, पवित्र करना, ताकि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, आपकी दया करुणा ऐसे हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके यहाँ बैठे हर एक विश्वासी को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा इनके जीवन में ऐसी बनी रहे मेरे प्रभु। और ये जो वचन बोया गया है मेरे प्रभु, ये वचन इनके दिलों में कार्य करे। और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उनको भी मेरे प्रभु आपकी दया करुणा में बनाए रखें। आप दया करें उनके ऊपर, आशीष दे उनको, आपके मार्ग में बनाए मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।